नव दुर्गा में प्रथम नाम है दुर्गा का शैलपुत्री। माँ ज्योति स्वरूपी है, ज्योतों वाली है, चैतन्य रूपी है और वह शैलपुत्री का नाम से आज की दिन आराधना करते हैं। शैलपुत्री माने क्या? शैल माने जो ठोस है, पहाड़, पर्वत। पर्वत जो ठोस है उससे जो तरंग है, सूक्ष्म तरंग है, जो अदृश्य तरंग है, वो शैलपुत्री है। ये सारा संसार ठोस जो दिखता है, इसमें छिपी हुई जो सूक्ष्म तरंग रूपी चैतन्य है, वही शैलपुत्री है। जैसे हमारा शरीर ठोस है, इसमें तरल है, वो चेतन है, वो ठोस नहीं लगता है, मगर इससे ही जन्म हुआ। हमारी जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये ठोस दिखती हुई शरीर से ही इसका जन्म हुआ है। तो शरीर पर्वत है, इसमें जो प्रकट होती है चैतन्य शक्ति, वो शैलजा है, शैलपुत्री है। शैलपुत्री का वाहन है बैल। बैल प्रतीक है धर्म का। हर एक व्यक्ति कभी ना कभी अपने आप को धार्मिक महसूस किए हैं। राइचियसनेस, जिसको कहते हैं मैं सही हूँ। जब भी हम ये सोचते हैं मैं सही हूँ, उस वक्त हमारी चेतना की स्थिति अलग होती है। उस स्थिति में ही माँ प्रकट होती है, जो शैलपुत्री है, जो दुर्गा है, करुणामयी है, सब इच्छाओं को पूरा करने वाली होती है। वो चेतना हमारी आत्म चेतना हमारे में है। हमारे भीतर जो चैतन्य है, चिति शक्ति है, वो चिति शक्ति कुंवारी है, ब्रह्मचारिणी है, वो ताजगी है, माने शुद्ध है, शुभ्र है। वह चेतना हमें ब्रह्म के ओर ले जाती है, ब्रह्म में विचरण करती। वही चेतना ब्रह्मचारिणी है। हमारे भीतर ऐसा एक भोलापन है, मुग्धता है, शुद्धता है। उस चैतन्य में ही ब्रह्मचारिणी है। वो ब्रह्म के साथ जो हमको जोड़ देती है, ब्रह्म में हमको विलीन करने वाली चेतना, जिससे हम पैदा हुए, जिसमें हम हैं और जिसी में हमारा अंत भी होगा। हमारे भीतर वो शुद्धता, जब हम कुंवारे थे उस वक्त की याद से, उस प्रसन्नता, खुशी के साथ से, विचारों से परे चैतन्य सत्ता में उतरने की कला ही है ब्रह्मचारिणी का ध्यान। आज दुर्गा का रूप है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का अर्थ है अति सुंदर, शीतल और अति सुंदर। सुंदरता जो उद्विग्न कराती है आपको, फिर वो आक्रामक भाव को पैदा कर देती है। मगर जो सुंदरता आप में शीतलता और समग्रता पैदा करे, वो सुंदरता दैवी सुंदरता है। घंटा शब्द का घट शब्द से संबंध है। घट माने जो संयोजन करती है, चंद्रघंटा माने जो हमारे भीतर सुंदरता को संयोज करके रखी है, वो चेतना है। जैसे चेतना शरीर से निकल जाती है तो फिर जितने भी शरीर सुंदर हो, उसका सुंदरता नहीं होती। शरीर की सुंदरता चेतना से है और वह चेतना शीतल और सुंदर है। ये शरीर को घट कहा गया है। जो घट को घटित करती है वो घंटा है। ऐसे ही घंटा का अर्थ घंटी भी है। जब नाद करते हैं, वो नाद सिर्फ एक जगह नहीं रहता, पूरे ब्रह्मांड, पूरे आकाश में फैल जाता है। ऐसे जिसकी सुंदरता और जिसकी शब्द चारों ओर फैलता है, घट में होते हुए भी, वह चैतन्य शक्ति ही चंद्रघंटा है। यहाँ पर नाद और प्रकाश दोनों का सम्मिलन भी हम ले सकते हैं। घंटा का तो नाद है और चंद्रमा का रोशनी है, प्रकाश है। मन और चंद्रमा में बहुत गहरा संबंध है। तो मन यदि पूर्ण होता है, प्रसन्न होता है, सुंदर लगता है, और जैसे घंटानाद करते हैं तब मन एकाग्रित हो जाता है। घंटानाद से मन इधर उधर नहीं भटकता, विचार शांत हो जाते, सिर्फ नाद रहते हैं।
ऐसे चंद्रघंटा वह चेतना है जो नाद से और सुंदरता से आपको ऊपर उठाती है और आपकी सारी कामनाएं पूरी करती है। वह चेतना, वह शक्ति, वही चंद्रघंटा है। आज का दुर्गा का नाम है कूष्मांडा। कूष्मांडा माने जो ये संसार में, विश्व में सरंग रूपी चेतना है, शक्ति है, माने ये पूरे ब्रह्मांड जिससे बना है वह शक्ति कूष्मांडा है। वैसे हमारे आगम शास्त्रों में कहा गया है 440 दुनियाएं और अनंत कोटि सूर्य है, एक नहीं दो नहीं, कोटि कोटि सूर्य, और ये सब विश्व के, ब्रह्मांड के जो शक्ति है जिससे ये सब कुछ बना है उसी को कूष्मांडा कहते हैं। वैसे कूष्मांडा माने कद्दू भी होता है, क्यों कद्दू में प्राण शक्ति ज़्यादा होने की वजह से उसको भी वो नाम लग गया। पर कूष्मांडा माने जो प्राण शक्ति है, दिव्य चेतना जो सर्वत्र व्याप्त है, उसी को कूष्मांडा, इस नाम से दुर्गा की आज आराधना होती है। और हम ध्यान में वही अनुभव करते हैं कि जो चेतना सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह है, और वह कूष्मांडा, वह शक्ति हमें मनोकामनाएं पूरी करे, हमें आशीर्वाद दें। यही प्रार्थना होती है आज की चौथी जो नवरात्रों में। एक सेनानी की माँ कितनी एक गर्व रखती है, वह आज स्कंद माता के रूप में दुर्गा हमारे सामने पेश आ रही है। पंचम दिन की माता का नाम है स्कंद माता। स्कंद माने जो सेनानी, सेनाधिपति है। अब देखिए हमारे देश में जो जवान है उनकी माता में क्या ये गर्व होता है, एक धैर्य होता है, एक सम्मान होता है, गर्व है। हमारे बेटे सब कुछ देखेंगे, करेंगे, करने का एक भाव है। एक माँ का वो होगा कि जो चिंता करती है, दूसरी माँ वो है जो जानती है सब कुछ बढ़िया होगा, मैं कोई चिंता नहीं। तो स्कंद माता उस चैतन्य का प्रतीक है जहाँ माता पूर्ण विश्वास से, गर्व के साथ, ममता की वो भाव में बनी रहती है। ममता के साथ एक वो गर्व हो, आत्मबल हो, विश्वास हो कि सब कुछ ठीक ही होगा, ठीक हो रहा है, कोई चिंता नहीं। वह मातृत्व स्कंद माता का आराधना है। और स्कंद माता की आराधना से, इस मातृशक्ति की आराधना से सब तरह की प्रसन्नता, संपत्ति, खुशी जीवन में मिलती है। हमारे भीतर ममता तो है, ममता के साथ गर्व भी होना चाहिए और भरोसा होना चाहिए, सब कुछ बढ़िया ही होगा, ठीक होगा, जो हो रहा है वो ठीक है। वो शौर्य, वीर्य और ममता, ये तीनों गुण हमारी चेतना में निहित है, छिपी हुई है, इसको जगाना है। यही स्कंद माता है। हर एक व्यक्ति के भीतर मातृत्व है, ममता है। उस ममता और साथ ही साथ भरोसा और गर्व, सब बढ़िया है, बढ़िया है। इस भाव को जगाएं, तब स्कंद माता के साथ हमारी तार जुड़ती है, तादात्म्य हमें करना है। यही 4 सीढ़ी है देवी कृपा के लिए। पहले सानिध्य, उसको महसूस करना, सामीप्य और मेरे नज़दीक है, उसके नज़दीक जाना, फिर सारूप्य, उसी रूप में मैं हूँ, ये भाव करना, फिर चौथा है सायुज्य, उनमें लीन हो जाना। ये 4 स्तर है साधना की, उपासना की, ध्यान की और समाधि की। एक और कहानी, महर्षि कात्यायन जब माँ की आराधना कर रहे थे तो माँ जब प्रत्यक्ष, इनके पास तो कोई इच्छा तो था ही नहीं, ऋषि तो थे, सब संपन्न थे, सब कुछ था, तो क्या कहे, माँ का रूप देख के बोले कि माँ तुम मेरे पुत्री बन जाओ। माँ को पुत्री बना लिया अपना, वो कात्यायनी बन गई। और कात्यायनी सबको तृप्त कर देती है, जैसे कात्यायन ऋषि का यही था
कि वो सबको सब कुछ देते थे, जो कामना करते थे उन सब ही कामना उनको प्राप्त हुआ करता था और होता रहा है, आज भी होता है। कात्यायनी का अर्थ ही यही है, वह चेतना जो सबको मंगल करती है, सबकी इच्छाएं पूरा करती है और सबको प्रसन्न करती है। वह चेतना हमारे हर एक के भीतर है। थोड़ी देर के लिए सोचो, यदि तुम्हारा नाम भगवान ने ले लिया हो, ईश्वर ने ले लिया, तुमको कैसा लगेगा? हमारी जो भी तादात्म्यता है, मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, हमारा गुण है, हमारा रूप है, हमारा नाम तक वो माँ भगवती का है। हमारा नाम तक, हमारा रूप, हमारे सारे गुण जो भी हो, वो सारे गुण को लेके वो हमारे पुत्री के रूप में प्रकट होती है। माने हमारे गुणों को उन्होंने आगे बढ़ा। अक्सर ज्ञानियों में ये होता है, योगियों में, तादात्म्य से हटो हटो, ये हटने की चेष्टा करते हैं हम। तो हमारी सारी तादात्म्यता को माँ हमेशा के लिए आगे बढ़ते जाएगी, ताकि वो हमारा कुछ रहा ही नहीं, फिर वो सब माँ का ही हो गया। हमारी आइडेंटिटीज़ को, तादात्म्यता को हर लेना और आनंद प्रदान करना। आज कालरात्रि के नाम से दुर्गा माँ पूजे जाती है। कालरात्रि वही है जो अज्ञान को दूर करने वाली होती है। द्वैत भाव से हटकर अद्वैत भाव में समा जाना। सो हम वही सो हम है, जो तुम हो वही मैं हूँ, जो वह है वही मैं हूँ, ये भाव जगा देते। चैतन्य शक्ति से ही ये सब कुछ बना है। ये सारा सृष्टि का उपादान कारण भी चैतन्य है, माने जिससे ये सारा सृष्टि बनी है वो भी चैतन्य है। यहाँ जड़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस इस समझ को देने वाली कालरात्रि है। काली का रूप भयंकर लगता है, मगर काली का हृदय माँ जैसे है, माँ ही है, वो माने ममता भरी हुई हृदय है। इसलिए माँ काली सब कुछ देने वाली है। और माँ काली और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कृष्ण बाहर मनमोहक रूप में रहे और उन्होंने भी द्वैत से अद्वैत की ओर ले गए, अज्ञान को दूर किया, सबका अज्ञान को हनन किया, अधर्म को हनन किया। महाभारत में यदि श्री कृष्ण नहीं होते तो महाभारत होती नहीं थी। महाभारत का कारण ही भगवान कृष्ण है। उन्होंने जैसे ध्वंस कर दिया सारे नकारात्मकता को, सारे दुष्टों को, ऐसे ही काली माँ भी, जैसे काली माँ बाहर उग्र रूप दिखती है और भीतर उतनी ही मोहक चेतना है उनकी, शांत अद्वैत चेतना की ओर सबको ले जाने वाली कालरात्रि है। माँ दुर्गा का ही ये रूप है। देखिए, जीवन में बहुत से कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। उन सभी कठिन परिस्थिति में एक शक्ति तुम्हारे साथ हमेशा बनी रही है, वही है श्री कृष्ण की शक्ति, वही माँ काली की शक्ति, वही तुम्हारा ही रूप है, तुम्हारी चेतना ही है। इस एकता को, एकात्मता को अनुभव करने के लिए कालरात्रि की आराधना होती है, ध्यान करते हैं। आज दुर्गा का रूप जो सदियों से मानते हुए आ रहे हैं वो है महागौरी। महागौरी माने जो स्वच्छ है, जो करुणामयी है। गौरी माने जो हमेशा सबको अच्छा ही करने वाली, जो भी करती है वो अच्छा के लिए करती है और मंगलदायी है। हमारी चेतना ऐसी है कि उसमें ये गुण है, न्याय का, धर्म का गुण निहित है हमारी चेतना में। हमारे भीतर समता, न्याय और हमेशा अच्छा करने की जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को जगाते हैं। वो है, जगी हुई है, कहीं धूमिल हो जाता है, कहीं इधर उधर चिप जाता है, वो गुण को फिर याद ही करना है। देवी गुणमयी है, गुण रूपी है, इसलिए गुणों को जगा के ही देवी की आराधना होती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण में देवी व्याप्त है, इसलिए तमोगुण को भी निंदा नहीं करते अपना। तमोगुण भी उतना ही आवश्यक है
जितना रजोगुण, और रजोगुण उतना ही आवश्यक है जितना सतोगुण है। तीनों गुण में जो देवी है गुण रूपी है, उस देवी की आराधना ही 9 दिन का नवरात्रा है। कुछ कुछ दिन ऐसे विशेष होते हैं जिसमें हम ये माया प्रपंच को भूलकर अलौकिक जगत में प्रवेश करते हैं। नवरात्रि ऐसा एक अवसर है जहाँ हम रोजमर्रा काम से निवृत्त होकर के अपने आप को अपने मूल के प्रति, जहाँ से हम आए हैं उस स्थान के प्रति होश जगाते हैं। अपना वो कनेक्शन दोबारा सिद्ध करना है, दोबारा याद करना है, याद ही करना है बस। हम यहाँ तो आए हैं कुछ समय के लिए, मगर हमारा मूल निवास है कहीं और है। ये बात हमको याद आते ही यहाँ की सारी चीज़ें छोटी लगने लगेगी, फीके पड़ने लगेगी। और जब छोटी लगती है, फीकी पड़ती है, तो फिर चिंता मरी, चाह मरी, सब मर जाती है। चिंता चाह सबसे ऊपर उठ जाते हैं हम। आज माँ दुर्गा का नाम है सिद्धिदात्री। हमें जीवन में कुछ ना कुछ हमने सिद्ध किया है, हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिद्ध किया है। घर की महिलाएं खाना बनाने में वो सिद्ध हो गई। एक टेलर है, वो बात करते करते कैसे भी वो कपड़ा सिल लेते हैं। जिनकी जो भी कलाएं हैं वो सब उनकी प्राप्ति है। हमने जो भी प्राप्त किया है वो जब हम समझते हैं हमारी अपनी प्रयत्न से, ताकत से हमने प्राप्त किया है, तो ये अपनी अहंकार को पुष्ट करती है। तो अहंकार क्या है? असीम अनंत चैतन्य शक्ति से हमको अलग कर देती है। वही सीमा, वही अहंकार है। अब मैं इतना ही, मैं अपने आप को सिर्फ शरीर के भीतर जो है उतना ही समझता हूँ, और मेरा बंधु भगिनी पास आस पास के लोग हैं, इतने को ही मैं अपना समझता हूँ। तो ये सीमित कर देने वाली अहंकार, उसकी पुष्टि जब हम अपने सिद्धियों को या अपनी क्षमताओं को, अपनी प्राप्तियों को अपना मानते हैं, अपने प्रयास से किया है ये मानते हैं, तब होता है। ऐसा ही अपनी कमज़ोरियों का भी है। हमें ये कमज़ोरी है ऐसे समझ के हम बैठते हैं, तो वह भी हमारी अहंकार को नकारात्मक रूप से पुष्ट कर देता है। जब हम ये बात समझ लेते हैं, ये मानते हैं ये भगवान से दिया हुआ आशीर्वाद है, तब भी अहंकार टिकता नहीं है, तरल हो जाता है। जब अहंकार तरल होता है तो आत्म चैतन्य में स्थित हो जाता है। नहीं तो मैंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, दूसरों ने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये सभी तो हमारे अहंकार को पुष्टि कर देते हैं, ये माया। हम इन सब से अपने आप को छुटकारा पाकर अपने आप में विश्राम करें। क्यों? भगवान दृश्य नहीं है, दृष्टा में है। ये सुनने में लगता है, कई बार समझ में नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा बात। हाँ, दृष्टा भगवान तो ऐसा तो नहीं लगता, सामने तो दिखता, मूर्ति दिखते हैं तो लगता है सामने दिखने वाले को ही भगवान मानते हैं। वो ठीक है, शुरू में ऐसे ही मान के चलते हैं, मगर आगे चलते चलते जब ध्यान में उतरते हैं तब अद्वैत की अनुभूति हमको मिलती है। माने दूजा कोई नहीं है। इतना प्रेम घनिष्ठ हो जाए, इतना अगाध प्रेम हो जाए, तब दूजा नहीं है। ये बात हमको अनुभव में आने लगता है। इसी को अद्वैत का ज्ञान बोला गया। तो क्या जो हमने प्राप्ति नहीं की अभी तक, जो हमको भी प्राप्त नहीं हुआ, ये जान लेना, ये तो माँ देने वाली है इसका सब। वो चैतन्य शक्ति ही दे प्राप्ति हमको। जो प्राप्त है और उसके साथ तादाद में, तब भी ये जान ले ये सब तो कृपा से है, हमारा नहीं। ये सब प्राप्ति मिली, हमारे प्रयत्न से प्राप्त नहीं हुआ, ये देवी का देन है, भगवान का देन है, ऐसा समझना है। यही उपासना का लक्ष्य ही है, उपासना का ध्येय है। ये नाम में फल निहित है, सिद्धिदात्री। इतने दिन 9 दिन तपस्या कर ली, जो भी क्या क्या ध्यान किया, पूजा करी, जो उपवास किया, जो भी लोगों करते आए हैं और जीवन में कुछ भी करते आए हैं, वो सब का फल उसके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। वो सच्चिदानंद आत्मस्वरूपी चेतना
हमारी वही देगी ये सब सिद्धियाँ। ये समझकर विश्राम करना है, नहीं तो मन में यही उथल पुथल चलता रहता है। अरे ये हासिल करें, ये प्राप्त करें, ये प्राप्त करो, वो दुनियादारी की चीज़ प्राप्त ना करो तो सिद्धियाँ प्राप्त करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तुम कुछ भी करो, अपने प्रयत्न से कुछ नहीं होने वाला है, सब होगा कृपा मात्र से। इसका मतलब ये नहीं कि आलसी पड़े रहना, इसको गलत नहीं समझ। इसलिए सीढ़ी दर सीढ़ी गुरु कहते जाते हैं, ऋषि मुनि गुरु यही कहते हैं कि अच्छा ये करो, ये करो, ये करो। फिर एक एक सीढ़ी पर तुमको चढ़ा के ले जाते हैं, और एक सीढ़ी ऐसी आती है तब बोलते हैं नहीं अब सीढ़ी हो गया, अब विश्राम करो। सीढ़ी में कोई नहीं बोलता अब सीढ़ी पे विश्राम करो। जब मंजिल के अंदर सीढ़ी से चढ़कर ऊपर मचान में चले जाते हैं, फिर मचान में जाके बोलते हैं अब विश्राम करो, अब चढ़ने की चेष्टा न करो। इस तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते वक्त बोलेंगे ये करो, फिर बोलते हैं कि नहीं ये सो छोड़ो, अभी ये करो, अभी ये छोड़ो, ये करो। आप जब भी अपना अहंकार को पुष्ट कर देते हो कुछ कर कुरा के, तब वहाँ पर एक लट पड़ती है। मैं बोलते कि छोड़, तुम बहुत अहंकार में उलझ गए, आप इधर से हट। प्रकृति इस तरह हमें कदम कदम पर दिशा निर्देश देती जाती है जीवन में। हमें क्या करना, हर परिस्थिति में इतना ही ध्यान रखना है, जो भी मैंने पाया अपना प्रयत्न, अपना योग्यता के कारण नहीं, योग्यता जो भी मुझ में है वो भी ईश्वर का प्रसाद है। जो किया वो सब प्रसाद है। तो गलत किया, चलो हमने कुछ गलतियां करी जीवन में, वो हमारे में वो सामर्थ्य नहीं था, असमर्थ थे। और असमर्थ के भी माँ ही उनको सामर्थ्य देने वाली होती है। ये भी प्रार्थना पूर्वक हम निकल सकते हैं। अपने असमर्थता को लेके दुखी नहीं होना, उसमें प्रार्थना हो जाए। और अपने प्राप्ति को लेकर के अहंकार में नहीं जूझना, उसमें समर्पण करते हैं। प्रार्थना और समर्पण।